ये एक लाइव टीवी न्यूज बुलेटिन है सीधे स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आज का विशेष बुलेटिन और मैं आपको सीधे उन तमाम बड़ी संवेदनशील और बेहद विस्फोटक खबरों के साथ जोड़ रहा हूं जिनका असर तेहरान से लेकर रियाद, वॉशिंगटन और तेल अवीव तक साफ दिखाई दे रहा है। आज की पहली और सबसे अहम खबर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के एक वरिष्ठ अधिकारी के बयान से जुड़ी है, जिनका दावा है कि सऊदी अरब इस वक्त एक बहुत बड़े और गंभीर संकट का सामना कर रहा है और ईरान के पास इस संकट से जुड़ी पुख्ता और निर्णायक जानकारी मौजूद है। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पूरा मध्य पूर्व पहले से ही युद्ध और टकराव की आशंका के साए में है। दूसरी बड़ी खबर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से जुड़ी है, जिसमें उन्होंने ईरान को लेकर बेहद कड़े और आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल किया। तीसरी खबर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ट्वीट से जुड़ी है, जिसमें उन्होंने साफ इशारों में कहा कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है और आगे भी संघर्ष की संभावना बनी हुई है। और चौथी बड़ी खबर फिर से डोनाल्ड ट्रंप के बयान से जुड़ी है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान को किसी भी कीमत पर एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरने नहीं दिया जाएगा। इन तमाम बयानों और संकेतों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो साफ होता है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच एक नई जंग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। दर्शकों, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अगर आपने आज का ये बुलेटिन नहीं देखा तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। और अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम आपको पूरे घटनाक्रम की गहराई से जानकारी देते हैं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ अधिकारी हुसैन कनानी, जिनका इंटरव्यू एक क्यूबन मूल के पत्रकार रिक सैंचेज ने लिया, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब इस समय एक बहुत बड़ी परेशानी में फंसा हुआ है और ईरान के पास इस बारे में ठोस सूचनाएं हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सऊदी अरब के अंदरूनी हालात और क्षेत्रीय दबाव दोनों मिलकर एक ऐसा संकट पैदा कर रहे हैं जिसकी गूंज जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुनाई दे सकती है। रिक सैंचेज, जो पहले अमेरिकी मीडिया का जाना पहचाना चेहरा रहे हैं और जिनका जन्म क्यूबा में हुआ था और जो बाद में अमेरिका में बसे, उन्होंने ये इंटरव्यू किया और इस दौरान कई ऐसे बयान सामने आए जिन्होंने वॉशिंगटन और तेल अवीव की चिंता बढ़ा दी है। कनानी ने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका और इजराइल की रणनीति एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है और नेतन्याहू तथा ट्रंप के बीच पुराने रिश्तों और बयानों को देखकर यह साफ समझा जा सकता है कि दोनों देश ईरान के खिलाफ एक साझा मोर्चा बनाने की कोशिश में हैं। उन्होंने कहा कि जब नेतन्याहू अमेरिका के समर्थन से सत्ता में आए तो ट्रंप ने खुले तौर पर उनका साथ दिया और यही वो आधार है जिस पर आज के टकराव की इमारत खड़ी की जा रही है। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि इजराइल के लिए एक नई जंग का दौर शुरू हो चुका है और ये जंग किसी भी हाल में ईरान की धरती पर नहीं लड़ी जाएगी। नेतन्याहू लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि युद्ध खत्म नहीं हुआ है और आगे भी सैन्य कार्रवाई हो सकती है, जबकि ईरान ये दावा कर रहा है कि उसने पहले ही ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को अंजाम दे दिया है और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 अभी बाकी है। यानी ईरान के पास अभी भी जवाबी कार्रवाई के कई विकल्प खुले हैं। इसी बीच एक नई जानकारी सामने आई है कि चीन ने ईरान को आधुनिक J-10C लड़ाकू विमान उपलब्ध कराए हैं और साथ ही युद्धक हथियार बनाने के लिए कच्चा माल भी दिया है, ताकि ईरान को हथियार निर्माण में किसी तरह की दिक्कत न हो। अलग अलग सूत्रों से यह भी कहा जा रहा है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम की मदद से बड़ी संख्या में हथियार बनाने में सक्षम है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने यह भी कहा है कि फोर्दो और नतांज परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले ने अमेरिका की रणनीतिक दिवालियापन की तस्वीर दुनिया के सामने रख दी है और इसी वजह से इन ठिकानों को अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरान के पास विकसित यूरेनियम का ठिकाना अब तक पूरी तरह उजागर नहीं हुआ है और यही वजह है कि पश्चिमी देशों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। ईरानी प्रधानमंत्री और सैन्य नेतृत्व बार बार ये कह रहा है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने जरा सी भी गलती की तो वे उसे सुधार नहीं पाएंगे, बल्कि उन्हें एक और बड़ी गलती करनी पड़ेगी। अब हम आपको उस दावे की ओर ले चलते हैं जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। दावा यह है कि ईरान के पास इतनी बड़ी संख्या में परमाणु हथियार और ड्रोन लॉन्च करने की क्षमता है कि अगर इजराइल और अमेरिका मिलकर भी अपनी इंटरसेप्टर प्रणाली का इस्तेमाल करें तो वे सभी हमलों को रोक नहीं पाएंगे। यानी अगर ईरान सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल एक साथ दाग देता है तो पैट्रियट, आयरन डोम, डेविड स्लिंग और थाट जैसी प्रणालियां भी जवाब देते देते थक जाएंगी। कहा जा रहा है कि अगर ईरान एक साथ 500 ड्रोन और मिसाइल छोड़ दे तो भले ही उनमें से 500 को नष्ट कर दिया जाए, लेकिन उन्हें दोबारा लोड करने में 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का समय लग सकता है। और इसी दौरान अगर ईरान खुर्रम शहर 4, फतह 2 या फतह 1 जैसे हाइपरसोनिक हथियार छोड़ देता है तो अमेरिका और इजराइल के लिए एक बड़ा सुरक्षा अंतर पैदा हो जाएगा। यही वो वजह बताई जा रही है जिससे दोनों देशों की रक्षा प्रणाली कमजोर पड़ सकती है। एक और अहम तथ्य ये सामने आया है कि अमेरिका ने जॉर्डन में थार्ड प्रणाली तैनात की है और ये अमेरिका की सबसे आधुनिक रक्षा प्रणालियों में से एक मानी जाती है।
हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये प्रणाली हाइपरसोनिक हथियारों को रोकने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। चीनी सैटेलाइट से ये पुष्टि होने का दावा किया गया है कि अमेरिका ने वास्तव में जॉर्डन में थाड तैनात की है, और अगर चीन इस बात की आधिकारिक घोषणा करता है तो ये अमेरिका और इजराइल के लिए एक नई परेशानी बन सकती है, क्योंकि ईरान इस प्रणाली को निशाना बनाकर इसे नष्ट करने की कोशिश कर सकता है। जॉर्डन के विदेश मंत्री आयमन सफादी ने ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात में साफ कहा कि उनका देश अमेरिका का लॉन्च पैड या युद्ध का मैदान नहीं बनना चाहता और वे अपनी धरती को किसी भी संघर्ष के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हालांकि ये सवाल बना हुआ है कि जॉर्डन इस दबाव में कब तक टिक पाएगा। ईरान का कहना है कि वो शांति चाहता है, लेकिन अगर अमेरिका और इजराइल ने पहले हमला किया तो वो चुप नहीं बैठेगा और जवाबी कार्रवाई करेगा। अब सबसे बड़ी राजनीतिक खबर की ओर चलते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे हुए हैं और अमेरिकी समय के अनुसार कल सुबह 11 बजे उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात के बाद किसी तरह का आधिकारिक बयान न देने की बात कही जा रही है, जिससे ये अटकलें और तेज हो गई हैं कि कोई बड़ा और गुप्त फैसला लिया जा सकता है। सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू ईरान के खिलाफ युद्ध का रास्ता चुनेंगे या क्या ट्रंप अपने ट्वीट में कही बातों पर अमल करते हुए ईरान को कमजोर करने की रणनीति बनाएंगे। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी कहा कि ईरान को एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरने नहीं दिया जाएगा, और यहां तक कि उन्होंने ये भी इशारा किया कि रजा पहलवी को सत्ता में बैठाया जा सकता है। दर्शकों, इन तमाम घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर बेहद खतरनाक नजर आती है। एक ओर ईरान अपने सैन्य बल, मिसाइल क्षमता और ड्रोन शक्ति का जिक्र कर रहा है, दूसरी ओर अमेरिका और इजराइल अपनी रक्षा प्रणालियों और रणनीतिक गठबंधनों पर भरोसा जता रहे हैं। बीच में सऊदी अरब, जॉर्डन जैसे देश इस पूरी कहानी को और जटिल बना रहे हैं। यही वजह है कि आज की ये खबर सिर्फ 3 देशों की नहीं बल्कि पूरे विश्व की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं? क्या नेतन्याहू ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत करेंगे या ये सब सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट वाकई किसी बड़े टकराव का संकेत हैं या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और एक बार फिर याद दिला दूं कि अगर आपको हमारा ये लाइव बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपसे विदा लेते हुए कहता हूं, अल्लाह हाफिज।